तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान, ठीक है जी। तो संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान के बारे में ही ये क्वेश्चन और आपके सामने मैं आपको सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द लीगल counsel to a person being held for preventing detention, and according to the Prevention of the Terrorism Act of 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence। तो इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट से यहाँ से पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एमरजेंसी प्रोविज़न है वो क्या है। पहले उसके बारे में देखते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न जो है आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 352 से लेकर आपका 360 तक है, ठीक है। पार्ट कौन से अंदर है? पार्ट 18 के अंदर आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है जी। तो ये किसकी की जब सेफ गार्ड करने के लिए सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन को वो करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। तीन टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 355 क्या बोलता है? आर्टिकल 355 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा से बचाने के लिए आर्टिकल 355 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगर कोई भी स्टेट जो है वहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो उस केस में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल जो है, ठीक है, 2 ग्राउंड के ऊपर लगाया जाता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के ग्राउंड के ऊपर। अब वो क्या है ज़्यादा डिटेल में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन क्या है उससे पहले हम ये आपके सामने मैं इमरजेंसी की बात कर रहा था, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर ही लेते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। आर्टिकल 352 आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, जिसमें एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिवेलियन वगैरह होता है, तो उस केस के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है जी। आर्टिकल 356 और 365 के तहत आप पर जब आप कोई भी स्टेट अपने संविधान को लागू करने के लिए फेल हो जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है जी। और जो आर्टिकल 360 के तहत हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया के लिए कोई थ्रेट आता है तो, ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर रहता है, ठीक है जी। जो आपका जो नेशनल इमरजेंसी उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो जाती है, ठीक है जी। अब इसका क्या प्रोसीजर है ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर मैंने पहले जो वीडियो पढ़ाई हुई है उसके अंदर देख सकते हैं आप। प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है? Detention of a person without trial and conviction by a court is called a prevention detention, ठीक है जी। Okay, its purpose not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in the near future, ठीक है जी। तो प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि जिसने पहले पास्ट में कोई भी अगर उसने कोई मतलब अपराध किया है उसके खिलाफ उसको कोई उससे उसको बचा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो ऐसा अपराध ना करे उसके लिए, ठीक है, वो है पनिश तो हो इसलिए किया जाता है। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द एक्सटेंशन डिटेंशन, ठीक है जी। प्रोटेक्शन क्या है? आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 22, ठीक है, टू अ पर्सन हु अरेस्ट और डिटेन। आर्टिकल 222 के 2 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डील विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड सेकंड पार्ट डील विद द केस ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, दूसरा पार्ट इसमें। 2 टाइप ऑफ डिटेंशन होती है, एक प्रिवेंशन डिटेंशन होती है, पुनिटिव डिटेंशन होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन इज हेल्ड इन पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन दैट दे वुड कंडक्ट अ क्रिमिनल एक्ट और कॉज हार्म टू सोसाइटी। मतलब जस्ट बस एक सस्पिशियस है उसके बेस के ऊपर इसको कस्टडी में रखा गया है, उस केस को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है जी, कि मतलब ये कल को हार्म पहुंचा सकता है, इस केस के लिए इसको कस्टडी में रखा गया है। पुलिस हैव द अथॉरिटी टू होल्ड एनीवन दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड ऑल्सो टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट और अ मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी ऑफ अ सर्टेन केसेस। पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है? विच मीन डिटेंशन एज अ पनिशमेंट फॉर अ criminal offense. It occurs after an offense is actually committed or an attempt has been made towards the commission of that crime, ठीक है जी। तो ये होता है। तीसरा क्या है कि एडमिशनबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ पोटा
2002, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002 क्या कहता है, ये रिपील एंड अलाउ कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज बिफोर अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अबव टू बी एडमिसिबल इज एज एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ सेक्शन 32 ऑफ पोटा, ये कहता है। ठीक है, मैं सुपरिटेंडेंट लेवल तक का कोई पुलिस में कोई अधिकारी होता है उसके ऊपर या फिर उसके ऊपर होता है, उसके सामने जो भी गवाही दी जाती है या एक्सेप्ट किया जाता है तो वो मान लिया जाता है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनेट। हाँ जी, 355 इसके तहत आपको संविधान में इसके लिए प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा। इंडिया एक्सटेंड द स्टेट फ्रॉम द लीगल कंसर्न पर्सन, ये आर्टिकल 22 की बात करता है यहाँ पर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 टाइप की प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, पुनिटिव डिटेंशन होती है। तीसरा है पोटा, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002, कन्फेशन ऑफ अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी, तो ये गलत है। अगर सुपरिटेंडेंट लेवल तक का हो या उससे बड़ा हो तो हाँ उसका एविडेंस मान लिया जाता है, उसके सामने गवाही देता है कर तो। ठीक है जी, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है आपके सामने देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।